प्रयागराज से बड़ी खबर प्रयागराज से, जहां एक बार फिर अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी है। जहां पर ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अतीक को लेने साबरमती जेल पहुंची है यूपी पुलिस। उमेश पाल हत्याकांड को लेकर बी वारंट जारी हुआ है अतीक के खिलाफ। अतीक को यूपी लाकर पुलिस जो है वो रिमांड की मांग करेगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 14 दिन की रिमांड मांगने की तैयारी कर रही है यूपी पुलिस। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर साबरमती जेल पहुंच चुकी है यूपी पुलिस और एक बार फिर अतीक को प्रयागराज लाने की तैयारी है। आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड को लेकर अतीक के खिलाफ भी वारंट जारी हुआ है और अब अतीक को रिमांड में लेने की मांग पुलिस करने वाली है। उसको लेकर भी उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। 14 दिन की रिमांड मांगने की तैयारी में है यूपी पुलिस। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां उमेश पाल हत्याकांड में लगातार कार्रवाई हो रही है। इससे पहले भी प्रयागराज लेकर आया गया था अतीक अहमद को साबरमती जेल से, जहां पर भारी पुलिस फोर्स जो है यहाँ पर पहुंची थी साबरमती जेल और यहाँ से प्रयागराज लेकर आया गया था। उसके बाद वापस साबरमती जेल भेजा गया था अतीक अहमद को और आज फिर साबरमती जेल पहुंच चुकी है यूपी पुलिस, जहां से अतीक को लाने की तैयारी की जा रही है। प्रयागराज लेकर आया जाएगा अतीक अहमद को एक बार फिर से। अतीक अहमद को एक बार फिर प्रयागराज लाने की तैयारी की जा रही है, जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस जो है अब रिमांड पर लेने की भी मांग करने की तैयारी में है। यहां पर 14 दिन की रिमांड मांगेगी यूपी पुलिस। अतीक को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस और फिलहाल एक यूपी पुलिस की टीम जो है वो साबरमती जेल पहुंच चुकी है, जहां से कुछ ही देर में प्रयागराज के लिए रवाना होंगे अतीक अहमद को लेकर पुलिस वाले। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता पवन देव प्रयागराज से हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। पवन, जानना चाहेंगे एक बार फिर अतीक को प्रयागराज लाया जा रहा है, क्या पूरी कार्रवाई हो रही है और इस वक्त की क्या अपडेट है? बिल्कुल दिव्या, आज जो है साबरमती जेल में जो है अतीक को लेने के लिए प्रयागराज पुलिस के लोग पहुंचे हैं। एसटीएफ के लोग भी पहुंचे हुए हैं। जिस तरह से यहाँ पर जो प्रयागराज के जो पुलिस कमिश्नर हैं, उनका एक संकल्प है कि सुरक्षित तरीके से अतीक अहमद को प्रयागराज लाया जाए। इसके पहले भी जब इनकी पेशी हुई थी उमेश पाल अपहरण मामले में और उसी मामले में अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा हुई थी, तो ऐसे में इस बार फिर से प्रयागराज पुलिस जो है पहुंची है और जो सुरक्षा की बात है, जिस तरह से पूरा सुरक्षित ढंग से इनका जो कारवां है यहाँ प्रयागराज लाया जाएगा और जिसको लेकर के साबरमती जेल में प्रयागराज पुलिस की पूरी टीम वहां पर पहुंची है। और पुलिस का ये संकल्प है कि जिस तरह से कोई चीजें दोहराई न जाए और किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। जैसे इसके पहले हुआ था कि गाड़ी जो है एक्सीडेंट हो सकती है या किसी प्रकार के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जो सारे कयास थे वो धरे के धरे रह गए और पुलिस ने एक एक्टिव तरीके से काम करते हुए जो माफिया अतीक अहमद था उसे सागुसर सुरक्षित जो है कोर्ट में पेशी के दौरान पहुंचाया भी गया और बाद में उसको नैनी सेंट्रल जेल में भी कुछ देर के लिए रखा गया और फिर सीधे साबरमती जेल की जो तैयारी थी वहां तक साकुशल प्रयागराज पुलिस ने अतीक अहमद को पहुंचाया था। ऐसे में ये उमेश पाल हत्या कांड का ये जो मामला है, इसको लेकर के फिर से अतीक की पेशी होनी है और इसके पहले पुलिस ने जिस दिन पेशी थी उस दिन ही पुलिस ने रिमांड में लेने की कोशिश की थी और इसके लिए याचिका भी दायर की गई थी पुलिस की तरफ से, लेकिन जो है उस समय कागज पूर्ण रूप से तैयार नहीं हो पाए थे, जिसकी वजह से अतीक अहमद को रिमांड पे नहीं लिया गया था। लेकिन फिर से इस बार जो है जो प्रयागराज पुलिस है वो माफिया अतीक को लेने के लिए साबरमती जेल पहुंची है और ये प्रयागराज लाएंगे और फिर जो है पुलिस पूछताछ भी करेगी, क्योंकि उमेश पाल हत्याकांड में अतीक अहमद के साथ जो इनकी पत्नी है शाइस्ता परवीन और अतीक के जो भाई अशरफ हैं, अतीक के बेटे हैं असद और जो 5 शूटर हैं, इन लोगों का नाम नामजद है। तो ऐसे में जो उमेश पाल की जो पत्नी थी उन्होंने बाकायदा नामजद तरीके से इन लोगों का एफआईआर दर्ज कराई थी, जिसके आधार पर जो हत्या हुई थी उसी को लेकर के अतीक अहमद की जो है यहाँ पर जो है प्रयागराज पुलिस लाने की तैयारी कर रही है।
बात की जाए पवन, क्योंकि जिस तरह से पहले हमने देखा था कि जब प्रयागराज पुलिस साबरमती जेल पहुंची थी तो बताया गया था कितने पुलिसकर्मी सुरक्षा में हैं, कितने आईपीएस ऑफिसर्स वहां पर मौजूद रहेंगे। इस बार की अगर सुरक्षा घेरे की बात की जाए तो क्या पहले से बढ़ाया गया है सुरक्षा घेरा या फिर उतनी ही सुरक्षा इस बार देखने को मिलेगी? बिल्कुल सही बात है। ये जो इनकी जो पुरानी जो सुरक्षा व्यवस्था थी, जो पेशी के समय लाया गया था, हम्म। वही टीम के लोग हैं। पुलिस वाले कुछ इसमें नए हैं और हम्म। बीच बीच में जिस तरह से एक दूरी तय की जाती है, उसके बाद फिर नया ड्राइवर होता है, फिर नए वहां से कुछ पुलिसकर्मी वहां से सहयोग करते हैं कि हम्म। पुलिस के लोग भी जो है जोश बना रहे, उनके अंदर किसी प्रकार का कोई थकान ना लगे। तो एक हम्म। पूरा सिस्टम, एक जो योजनाबद्ध तरीके से जिस तरह से पुलिस ने काम किया था, प्रयागराज पुलिस ने, उसी तरीके से अतीक अहमद को इस बार फिर से लाया जाएगा। हम्म। जिन रूटों पर स्टॉपेज लेना है, जहां पर इनको जिन जगहों पे खाने के लिए रुकना है, तो हम्म। पूरी वो प्लानिंग के तहत जो योजना बनाई गई है, उसी के तहत प्रयागराज पुलिस अपना काम करेगी। हम्म। और जैसे पहले जिस तरीके से माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज लाया गया था, हम्म। उसी तरीके से, उसी ढंग से प्रयागराज पुलिस जो है माफिया अतीक अहमद को लाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। हम्म। और इसमें जो है पुलिस के जो जुझारू अधिकारी हैं, जो पुलिस के क्राइम ब्रांच और एसटीएफ से जुड़े लोग थे, हम्म। वो जो तेज तर्राक जो अधिकारी हैं उनको भेजा गया है। और खास तौर से जो उनके साथ जो पुलिसकर्मी हैं वो भी बड़े ही तेज तर्राक हैं, तो उनका हम्म। चयन किया गया है कि हम्म। किसी प्रकार की कोई चूक ना हो रास्ते में, या किसी प्रकार का और भी कोई असावधानी न घटे। हम्म। तो इस तरह के जब पुलिसकर्मी होंगे तो वो इन सब चीजों पे ध्यान रखेंगे। और जो टारगेट है पुलिस को, प्रयागराज पुलिस को, कि माफिया तीर को यहाँ प्रयागराज सकुशल लाने का, हम्म। तो ये एक उसमें जो है कहीं ना कहीं योजनाबद्ध तरीके से काम किया गया है जी। पुराने ही ढर्रे पर। अच्छा पवन, दूसरी चीज ये है कि यूपी पुलिस जो है रिमांड की मांग की भी तैयारी कर रही है, 14 दिन की रिमांड पर लेने की यहाँ पर मांग की जा रही है। किस तरीके से पूरा पेपर वर्क किया गया है और क्या कोशिश इस बार पुलिस की तरफ से की जा रही है, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी तक उमेश पाल हत्याकांड मामले में शाइस्ता परवीन हो या अन्य जो लोग हैं वो अभी भी फरार चल रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर ये रिमांड मिलती है तो शायद इस मामले में कुछ और लीड पुलिस के हाथ लगे। बिल्कुल सही बात। जिस तरह से जो शूटर थे, वो शूटर अभी भी फरार चल रहे हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। लेकिन उसके पीछे कुछ सफेद पोस्ट जो नेता थे, उनका भी इनका संरक्षण मिला था। और हम्म। ऐसे में जो शूटर हैं वो क्या नाम से प्रयागराज से बाहर हैं। और कुछ लोगों को ये भी बताया गया है कि वो नेपाल या अन्य जो है देशों में, बांग्लादेश में जाके शरण ले चुके हैं। हम्म। तो ऐसे में ये जो कुछ सफेद पोस्ट नेता है, इनका संरक्षण है। हम्म। और अगर अतीक अहमद को रिमांड पे लिया जाता है, हम्म। अशरफ को लिया जाता है, तो हम्म। जिस तरह से साजिश में इनका नाम इन्वॉल्व था, और हम्म। जो मुस्लिम हॉस्टल में जो सदाकत खान था, हम्म। उसने जो है बकायदा जो है, जब पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसने गिरफ्तारी के बाद उसने रिमांड पुलिस को बताया कि किस तरह से जो है योजना बनी थी। और 33 नंबर का वो कमरा था मुस्लिम हॉस्टल का, हम्म। जहां पर जो है सीधे जो है अतीक अहमद जो है और जो अन्य शूटर थे उनके संपर्क में था। और जो अतीक की पत्नी थी शाइस्ता परवीन, जी। ये भी उन शूटरों के संपर्क में थी। और बाकायदा एक योजना बनाई गई उस 33 नंबर का जो कमरा था मुस्लिम हॉस्टल का। हम्म। तो ऐसे में अगर अतीक अहमद को लाया जाता है और पुलिस रिमांड में लेकर के पूछताछ करेगी सख्त सख्त तरीके से, तो हम्म। कहीं ना कहीं जो शूटर इस समय फरार चल रहे हैं, उन शूटरों का भी पता चलेगा। जिस तरह से अतीक अहमद के जो नौकर थे पुराने, जो पुश्तैनी, उन लोगों हम्म। को जब प्रयागराज पुलिस ने रडार पे लिया और फिर उन लोगों से सख्त तरीके से पूछताछ की गई, तो उन लोगों ने बाद में बताया कि किस तरह से जो अतीक अहमद का जो कार्यालय है, और कार्यालय से भारी मात्रा में जो असलहे मिले थे, फिर पैसे मिले थे, काफी बड़ी संख्या में खोद करके निकाला गया था। जी। तो कहीं ना कहीं जब अतीक अहमद से भी पूछताछ होगी, और हम्म। जो शूटर इस समय पुलिस जिनको ढूंढ रही है, तलाश रही है, हम्म। तो ये जो है इनसे एक सुराग भी मिलने की संभावना है। क्योंकि जब हम्म। पुलिस पूछताछ करेगी तो स्वाभाविक है कुछ ना कुछ क्लू तो मिलेगा ही। और हम्म। उसमें जो है चाहे जितना भी बड़ा माफिया हो, बदमाश हो, जब पुलिस पूछताछ करती है सख्त तरीके से, हम्म। तो वो कहीं ना कहीं अपनी 60-70% की इंफॉर्मेशन दे देता है। हम्म। ऐसे में पुलिस फिर 50% और करके 100% की रिकवरी करती है। तो कुल मिला जी। के ये समझ सकते हैं कि जो शूटर हैं, उनकी हम्म। भी गिरफ्तारी हो सकती है। और
जो इनकी पत्नी है जो इस समय फरार चल रही, उनको भी पुलिस ढूंढ रही है। पहले 25,000 रुपए का इनाम था, अब 50,000 रुपए का इनाम उनकी पत्नी के ऊपर भी हो गया। जो शूटर हैं, उन शूटरों के ऊपर भी 5 लाख रुपए का, पहले 2.5 लाख का था, फिर 5 लाख का इनाम जो है रखा गया है। तो कुल मिलाकर के इनाम रखने के बाद भी इन शूटरों का पता नहीं चल पा रहा है। लेकिन जिस तरह से अगर माफिया अतीक अहमद को अगर पुलिस रिमांड में लेगी और पूछताछ करेगी, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं वो जानकारी और बड़ी जानकारी का हो सकता है वो खुलासा करें। अच्छा पवन, दूसरी बात यह है क्योंकि जब पिछले बार अतीक अहमद को प्रयागराज लेकर आया जा रहा था तो जो पूरे रास्ते का अपडेट है वो मिल रहा था कि अब अतीक इस जिले में पहुंच चुके हैं, इस जिले से इस नेशनल हाईवे में उनकी एंट्री हो गई है। खुद अतीक की बहन की अगर बात की जाए तो लगातार इस बात को मीडिया के सामने भी कहते आ रही थी कि कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है, गाड़ी पलट सकती है, मेरे भाई को मारा जा सकता है। इस तरीके के सवाल पहले भी उठाए जा चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ पिछली बार सकुशल जो है अतीक अहमद को लाया गया प्रयागराज। अगर अतीक अहमद की बहन की बात की जाए तो कहाँ है इस वक्त वो, किस तरीके से वो मीडिया से बात कर रही हैं? क्या अभी भी उनका डर बरकरार है कि कुछ भी हो सकता है अतीक अहमद के साथ? बिल्कुल सही दिव्या, ये जो है पिछली बार जब अतीक अहमद को लाया गया था तो इनकी जो बहन थी अतीक अहमद की, ये जो है गाड़ी के कारवे के साथ भी चल रही थी। इसके पहले वो 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी। और इसके पहले जो है अशरफ को भी जब दोबारा जो उनके अतीक अहमद के जो भाई हैं बरेली जेल में जो बंद है, जब अशरफ को अभी फिर से पुलिस प्रयागराज पुलिस लाने की तैयारी कर रही थी, तो इनकी बहन वहां 2 दिन पहले फिर पहुंच चुकी थी और वो पुलिस के साथ में जो है जो उनका कारवां था, साथ में आने की बातें भी हो रही थी और वहां 2 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी। इनको लगा कि वो जिस तरह से अशरफ ने मीडिया से बोला था कि 15 दिन के अंदर हो सकता है कि उनका काम तमाम हो जाए, तो वो सब जो एक अंदेशा लगाया गया था उसके आधार पे जो इनकी बहन थी अतीक अहमद की और अशरफ की, ये अशरफ को जब दोबारा पुलिस लेने के लिए पहुंची थी, तो उनकी बहन वहां पहुंची थी और उन्होंने ये आपत्ति भी दर्ज की थी कि मुझे विश्वास नहीं है, इनके साथ कुछ हादसा सड़क के माध्यम से हो सकता है, जिस तरह सड़क दुर्घटना की बात थी। तो इसलिए उनकी बहन पिछली बार भी पहुंची थी, इसके बाद भी पहुंची और इस बार भी उनकी बहन को आपत्ति है। तो ऐसे में इनकी बहन वहां पे पहुंची होंगी और अभी जो है उस तरह से जानकारी नहीं है, क्योंकि पिछली बार वो बाकायदा मीडिया से जुड़ी हुई थी और जी। वो फाइट के माध्यम से जानकारी दी, बातचीत के माध्यम में, कि उनको यकीन है कि उनके भाई के साथ कुछ हादसा हो सकता है। इसलिए वो जो कारवां है पुलिस का अतीक अहमद का, उनके साथ साथ वो चलेंगी। तो ऐसे वो पिछली बार तो उनके साथ में थी, इस बार भी वो पहुंची होंगी, क्योंकि उनको लगता है कि इस बार भी सड़क के माध्यम से अतीक अहमद को लाया जा रहा है। क्योंकि जब अतीक अहमद को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इन्हें साबरमती जेल भेजा गया था, तो इनको अपने के थ्रू इनको ले जाया गया था पुलिस के माध्यम से। लेकिन अब दोनों बार का जो रूट है वो बाई रोड है, तो ऐसे में जो इनकी बहन है वो कहीं ना कहीं एक अंदेशा अपना जता रही। उनको लगता है कि इनके साथ कुछ अभी भी अनहोनी हो सकती है। लेकिन जिस तरह से प्रयागराज पुलिस ने बड़ी ही तत्परता से और संकल्पबद्ध तरीके से पुलिस जो है सकुशल अतीक अहमद की पेशी कराती है कोर्ट में, और उसके बाद फिर अतीक अहमद को नैनी सेंट्रल जेल भी रखा जाता है। फिर उसके बाद प्रयागराज पुलिस लेकर के फिर साबरमती गुजरात के लिए रवाना होती है। तो कहीं ना कहीं जो है उनको सकुशल सुरक्षित तरीके से पहुंचाया गया है। और ये जो है प्रयागराज पुलिस का जो संकल्प था कमिश्नर जो रमेश शर्मा का, उन्होंने पूरा भी किया। तो समझ सकते हैं कि पुलिस तो कार्रवाई अपने तरफ से सुरक्षित तरीके से कर रही है पहुंचाने की, लेकिन जो इनकी बहन है, इनकी बहन को डर है जिस तरह से इनके इसके पहले जो है वो बाहुबली जो थे, क्या नाम से, उनके साथ हादसा हुआ था, सड़क हादसा। तो इनको भी लगता है कि इनके साथ कहीं कुछ ऐसा ना हो सके जो है। जी, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया पवन हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। आप लगातार अपनी नज़र बनाए रखिए, आगे अभी आपसे इस मामले को लेकर हम अपडेट लेते रहेंगे।